दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ बात करने चला हूं हरियाणा के उस मुद्दे को लेकर जिसने कि हरियाणा के हर आम और खास के जहन में एक विचार डाल दिया है कि क्या हरियाणा के अंदर आम आदमी सुरक्षित है। एक ऐसा मुद्दा जिसने कि हरियाणा के हर आम और खास को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हरियाणा की कानून व्यवस्था इतनी चाक चौबंद है, क्या हरियाणा की कानून व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है जिसके अंदर कि वो खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। इस बात का जिक्र आज इसलिए कि जब से हरियाणा का गठन हुआ, जब से हरियाणा अस्तित्व में आया, तब से आज तक हरियाणा के अंदर एक ऐसी पहली वारदात हुई या जिसको पॉलिटिकल मर्डर कहा जा रहा है, राजनीतिक हत्या कहा जा रहा है, एक ऐसे नेता की हत्या हुई कि जो किसी प्रमुख पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है। एक ऐसे नेता जो 2 बार विधायक रहे हैं, जो नगर परिषद के चेयरमैन रहे हैं, जिनके आसपास अब भी राजनीति जिनके इर्द गिर्द घूमती है, ऐसे एक नेता की हत्या और उसके 3 दिन बाद पुलिस का एफआईआर करना और पुलिस का ये कहना, कभी ये देना कि लॉरेंस गैंग इसके अंदर है, कभी ये कहना कि लंदन का कोई गैंग इसके अंदर है। मतलब जिन चीजों को आम व्यक्ति सोच सकता है, जिन चीजों के बारे में आम व्यक्ति, आम आदमी विचार कर सकता है, ये तो बात तय है कि नफे सिंह राठी जी की जिस प्रकार से हत्या की गई, नफे सिंह राठी जी को जिस प्रकार से गोलियां बरसा करके मौत के मुंह में पहुंचा दिया गया, नफे सिंह राठी जी के साथ में उनके और एक समर्थक जिनकी मौत हुई, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट इशारा करती है कि नफे सिंह राठी जी के शरीर से 11 बुलेट यानी कि 11 गोलियां निकली। ऐसे हालात में एक नेता पर 40-50 राउंड फायरिंग हुई हो, और वो भी उस स्थिति के अंदर जिस दिन की मुख्यमंत्री खुद उस जिले में मौजूद थे। इस सब को लेकर के कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठना लाजिम है और वो उठ रहा है। सीबीआई जांच की बात हो रही है। भले ही विधानसभा के अंदर अनिल विज और मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह दें कि जब हुड्डा की सरकार थी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, 2004 में कानून व्यवस्था कैसी थी और 2014 में कैसी छोड़ के गए, लेकिन आप किसी भी पुरानी सरकार पर दोष मंडित करके आप खुद अपने आप को पाक साफ आखिर कैसे ऐलान कर सकते हैं। उस स्थिति के अंदर जबकि नफे सिंह राठी की जान को खतरा है, इस बात के संकेत आते थे। आज इस सारे मामले को लेकर के पूरे प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर के हर व्यक्ति चिंतित है। भले ही सत्ता में बैठे हुए लोगों को वो ना दिख रहा हो, लेकिन जो आम आदमी सोच रहा है, जो व्यापारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो किसी भी पेशे से जुड़े हुए लोग हों, जो समाज की बात करते हैं, और उनके जहन में ये सवाल जरूर है कि आखिर हमारा हरियाणा पहुंच कहां गया। आपसे इसी मुद्दे पर बातचीत कर रहा हूं कि आखिर कानून व्यवस्था को लेकर के हरियाणा की जो स्थिति हुआ करती थी, विधानसभा के अंदर तमाम प्रतिपक्ष और पक्ष के नेताओं ने आरोप लगाए और कहा कि क्या हरियाणा यूपी और बिहार की राह पर चल पड़ा है, जहां पर कि नेताओं के, राजनेताओं की भी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो जाया करती हैं। क्या हरियाणा उसी लाइन पर चल चुका है? और दूसरी बात यह है कि बड़े बड़े बुलडोजर लेकर चलती है सरकार हरियाणा की। क्या इस मामले में भी सरकार का बुलडोजर कहीं चलेगा? क्योंकि उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक का नाम आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं का नाम आ रहा है, उन नेताओं के नाम आ रहे हैं जो मंचों की शोभा बढ़ाते रहे हैं। और अगर सीधे सीधे कार्रवाई होते हुए नहीं दिखेगी, अगर सीधे सीधे एक्शन होता हुआ नहीं दिखेगा, तो फिर आम जनमानस के बीच तो वो सवाल कहीं ना कहीं पूरी जगह बना लेगा, जिसके अंदर कि नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी कह रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, ये एक पॉलिटिकल मर्डर है। नफे सिंह राठी के परिवार के लोग सभी कह रहे हैं। भले ही नफे सिंह राठी जी का अंतिम संस्कार कल देर शाम को हो गया, भले ही हरियाणा सरकार ने विधानसभा के अंदर जो सीबीआई जांच की मांग की गई थी उसको मांग को मान लिया, भले ही सारे मामले की सीबीआई की जांच होगी, लेकिन सवाल तो हमेशा उठते रहेंगे। सवाल तो हमेशा ये उठते रहेंगे कि आखिर किस प्रकार से हरियाणा की कानून व्यवस्था लचर हालत में पहुंच गई, किस प्रकार से हरियाणा की कानून व्यवस्था इस स्थिति में पहुंच गई
कि यहाँ की सरकार के नेता मात्र फोटो खिंचवाते रह गए और एक बड़े नेता का मर्डर हो गया। बड़े नेता की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कहें, पॉलिटिकल किल मर्डर कहें, या उसको जो भी नाम दें, लेकिन ये जरूर है कि हरियाणा की राजनीति के अंदर एक काला अध्याय जुड़ गया कि इस प्रकार से जैसे कि यूपी और बिहार के अंदर जिस प्रकार की कानून व्यवस्था हुआ करती है। और सबसे बड़ी बात एक और है दोस्तों, इतना सारा मुद्दा हो गया लेकिन दरबारी मीडिया को वो नजर नहीं आ रहा। छोटी छोटी बात को बड़ा इशू बना देने वाले, अगर आप देखें तो पिछले 15 दिन से वेस्ट बंगाल का संदेश खाली तो दरबारी मीडिया में चल रहा है, लेकिन हरियाणा का दिल्ली के साथ सटा हुआ इलाका, देश की राजधानी के साथ वाला इलाका, और उस इलाके के अंदर यानी कि जो दिल्ली से बहादुरगढ़ की जो दूरी जहां पर नफे सिंह राठी का मर्डर किया गया, उसके अंदर लगभग 20 किलोमीटर की दूरी भी नहीं होगी। यानी कि दिल्ली के पास आकर के बदमाशों ने, अपराधियों ने इतनी बड़ी वारदात कर दी, लेकिन इसके बावजूद दरबारी मीडिया पर वो बात तो नहीं चल पाई, कोई डिबेट तो नहीं हुई, क्योंकि उसके अंदर क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल थे, इसलिए डिबेट का हिस्सा नहीं बन पाए वो। अगर किसी और राजनीतिक दल की सरकार होती, अगर कुछ और वहां हुआ होता, तो आप मान लें कि ये सारे मीडिया पर पूरा दिन यही चलता होता, 3-3 डिबेट के शो हो चुके होते। लेकिन एक भी दरबारी चैनल ने ये दिखाने की कोशिश नहीं की कि आखिर हरियाणा की कानून व्यवस्था को क्या हो गया। आखिर हरियाणा जो पूरे देश के अंदर अपने आप में शांत और समृद्ध प्रदेश माना जाता है, जिसके बारे में यह माना जाता है कि हरियाणा की कानून व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद है, वहां पर इस प्रकार की घटना और दिन दहाड़े एक पॉलिटिकल पार्टी के उस राजनीतिक दल के जो प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दलों में शामिल हो, उसके प्रदेश अध्यक्ष की हत्या कर दी जाए, तो फिर सवाल ना उठे और मीडिया उस पर चुप्पी साध ले, तो फिर सवाल तो मीडिया पर भी उठेंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या नफे सिंह राठी जी की जो हत्या का मामला है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही कि जो आरोपी लोग हैं वो सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए हैं? आपको क्या लगता है कि हालांकि एफआईआर के अंदर नाम तो और भी जोड़े गए हैं, लेकिन क्या पुलिस के हाथ कोई बांधता है? क्योंकि अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के नेता, कि हमें अपनी पुलिस पर तो पूरा भरोसा है लेकिन सरकार पर भरोसा नहीं है। तो क्या वाकई ऐसे दिन आ गए हैं कि जब प्रदेश की जनता को या प्रदेश के राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं को सरकार पर भरोसा ना रहा हो? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोज और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।